6 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वज़ीर आज़म का कहना है कि इस बार मौलाना को सड़कें बंद नहीं करने देंगे। मरियम के रास्ते में कैबिनेट भी रुकावट है। कैबिनेट ने कहा है कि उसको नहीं जाने देना है। देखें, एमक्यूएम जो है बहुत अच्छी पार्टी, शरीफ पार्टी है, हमारे साथ नहीं चाहती पीटीआई जो है कि जो चोर और डाकू और लुटेरे और करप्ट है वो बाहर शरगुल्ले उड़ाएं और नए हैट पहने और नई जैकेटें पहने। आटे का बुरान मैंने आपको कहा था कि ये साजिश है, कोई बुरान नहीं था। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मौलाना को फिर खबरदार कर दिया। कहते हैं फजल रहमान धरना देने आए तो धर लिए जाएंगे। मरियम नवाज के लंदन जाने में काबीना रुकावट है। तहरीक इंसाफ नहीं चाहती चोर लुटेरे बाहर जाकर अयाशी करें। मौजूदा हुकूमत 6 माह में चली जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशगोई। कहते हैं हुकूमत ठेके पर ली गई, इसके पास कोई इख्तियार नहीं। महंगाई कम नहीं, अभी तो शुरू हो रही है। पंजाब के अवाम को जब जरूरत पड़ी उनके लीडर गायब हो गए। इमरान खान से पहले नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड था। नसीम की मुखालिफत के बावजूद खालिद जावेद खान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनात, ओहदा विफाकी वजीर के बराबर होगा। वजीर कानून अहमद जमाल सुखेरा या महमूद मानवी वाला को ओहदा देने के ख्वाहिशमंद थे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने फरूख नसीम को विफाकी काबीना से निकालने का मुतालबा कर दिया। बार कौंसिल के बयान में कहा गया कि अदलिया को बदनाम करने के मास्टरमाइंड फरूख नसीम हैं। हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए काम करते रहे। मजीद ताखीर किए बगैर फरूख नसीम को काबीना से फौरी अलग किया जाए। फाइज ईसा का वजीर आजम समेत दीगर सियासतदानों पर ऑफशोर कंपनीज बनाने का इल्जाम। कई नुमाया शख्सियात ने ऑफशोर कंपनीज के जरिए गैर मुल्की जायदाद छुपाई। बरतानिया की जायदादें अहलिया और बच्चों ने अपने नाम पर खरीदी। हुकूमत ने मेरी फैमिली की मुखबरी के लिए बरतानिया में निजी कंपनी की खिदमात हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब जमा करा दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस वापस लें या दलाल जारी रखे जाएं। हुकूमत कशमकश का शिकार। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने केस खराब कर दिया। हुकूमत में चहमगोइयां। फैसलाबाद के ताजिर हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ फट पड़े। मंगल को चौक घंटा घर में बड़े एहतजाज का ऐलान। मुतालिबात की मंजूरी के लिए पूरा शहर बंद करना पड़ा तो करेंगे, ताजिर बरादरी की धमकी। वज़ीर आज़म पर नून लीग के मंसूबों की तख्तियां चुराने का इल्जाम। अवैस लगारी कहते हैं सराइकियों को सूबा तो ना मिला, अलबत्ता मंसूबे जरूर चुराए जा रहे हैं। 21 अरब का एक और मंसूबा चुराने का मंसूबा बन रहा है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 3 साल मुकम्मल। आर्मी चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। कहते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में पाकिस्तान और खित्ते में अमन बहाल हुआ। शोहदा हमारा फख्र है। पाक फौज किसी भी खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है। हर कीमत पर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनेर में मार्बल माइन बैठ गई। 9 अफराद जाँ बहक, हलाकतें बढ़ने का खदशा। मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मकामी लोग भी इमदादी कामों में मसरूफ। खातूने अव्वल का दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर पाकपतन का दौरा। महकमा औकाफ के अफसरान और मुलाजमीन पर भारी पड़ गया। एडमिनिस्ट्रेटर तारिक अली और मैनेजर जिशान नसीम को ओहदे से हटा दिया गया। अमले को जिला बदर करने का हुक्म। पुलिस सिक्योरिटी भी तब्दील कर दी गई। उठाएंगे, पाक भारत कशीदगी में कमी पर जोर देंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। अनंतनाग में जाली मुकाबले में 2 कश्मीरी शहीद। मकबूजा वादी में जिंदगी को सिसकते 202 रोज हो गए। कर्फ्यू और लॉकडाउन बरकरार। के दरमियान 7 रोजा जंगबंदी का इतलाक शुरू। 29 फरवरी को मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा अफगान अवाम अमन के मौके से फायदा उठाएं। अफगान सदर अशरफ गनी का कहना है हमें मोहतात अंदाज अपनाना होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस वापस लें या दलाल जारी रखे जाएं।
हुकूमत कशमकश का शिकार। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने केस खराब कर दिया।